नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रियल स्कैल्पर विपुल के ऊपर में। और यहाँ हम बात करने वाले हैं आज 5 ऐसी दिग्गज कंपनियों के बारे में जो सरकार को बेचनी ही पड़ेंगी। दोस्तों, ये वो खबर है जिसका शायद आप इंतजार कर रहे थे। ऐसे 5 बेहतरीन शेयर जो सरकार बेचेगी, तो क्या हम उसको खरीद लेना चाहिए? इन सभी शेयर्स के अंदर में जो होल्डिंग है वो 90% से ज्यादा है, मतलब 90% से ज्यादा। और हाल फिलहाल में सेबी ये श्योर कर रही है कि जो एमपीएस है, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, जो है वो कम से कम 25% की होनी चाहिए। मतलब अगर किसी के पास 100% इक्विटी है तो उसकी इक्विटी 75% से ज्यादा नहीं हो सकती। प्रमोटर होल्डिंग 75% से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसे केस में अगर 95 है तो उसको 75 पे लाने के लिए 20% इक्विटी को बेचना पड़ेगा। बट क्या 25% की इक्विटी को लगातार एक बार में बेचा जा सकता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कुछ रूल्स हैं कि यहाँ पे जो इक्विटी है या तो ईसॉप्स के थ्रू दी जाएगी या पब्लिक में बेची जाएगी, तो 2% से ज्यादा पब्लिक में ओपनली नहीं बेची जा सकती है। इंस्टीट्यूशंस को कुछ परसेंटेज दी जा सकती है। धीरे धीरे ऑफर फॉर सेल आएगा, बोनस आएगा, राइट इश्यू आएगा, सब इसके अंदर शामिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वो शेयर हैं जो हमें अपनी वॉचलिस्ट में रखने चाहिए। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि जो शेयर्स सरकारी हैं, सरकारी पे हम भरोसा कर सकते हैं। अगर पेनी स्टॉक्स की खबर होती, स्मॉल कैप की खबर होती, या ऐसी कोई पंटर शेयर की खबर होती जहां पे पब्लिक होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं होती और प्रमोटर होल्डिंग 100% के आसपास होती, 90% के आसपास होती। अब मजाक मत समझिए, 100% के आसपास की होल्डिंग वाले सरकारी शेयर दिखा रहा हूं जो आप जानते होंगे। बेहतरीन वीडियो होने वाली, तो वीडियो को एक लाइक अभी प्रेस कर दीजिए ताकि आप बाद में भूले नहीं, और वॉच लिस्ट में एक एक शेयर को डाल लीजिएगा, क्योंकि ये शायद वो मल्टीबैगर शेयर हो सकते हैं जिसकी आपको तलाश थी। तो ऐसे में होता क्या है, समझने वाली बात क्या है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक इसकी हिस्ट्री के ऊपर जाते हैं। 1970 में जो रूल था एमपीएस का, ये था कि प्रमोटर के पास में सिर्फ 40% इक्विटी होगी, पब्लिक के पास में 60% के आसपास में मैंडेटरी था ये शेयर होल्डिंग होना। 2005 में कुछ रिफॉर्म्स हुए, 2010 में एक स्ट्रिक्ट रूल आया जहां पे सरकार ने कहा 4 जून 2004 को कि यहां पे जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ा के 75% कर दी जाएगी और 25% पब्लिक के पास कम से कम होना ही चाहिए। क्योंकि अगर मान लो सारा का सारा माल मेरे पास है, मैं प्रमोटर हूं, तो मैं उस भाव को कैसे भी मैनेज कर सकता हूं, कैसे भी मैनिपुलेट कर सकता हूं, पब्लिक के हाथ कुछ नहीं आएगा। तो यहां पे पब्लिक का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शेयर बाजार आपके और हमारे लिए भी बना है, सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के लिए, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए नहीं बना है। प्रमोटर्स के मजे करने के लिए शेयर बाजार नहीं बनाया गया, हमारे आपके लिए भी बनाया गया है। सेबी हमारे लिए बहुत सोचती है इस बारे में। तो यहाँ पे इस खबर का असर यह है कि जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो, जिसकी भी मार्केट शेयर 75% से ज्यादा है, उसको माल बेचना होगा। और ये शायद बहुत ही जल्दी करना है, इसका ज्यादा टाइम नहीं है। तो कहीं ना कहीं हर तरफ होड़ मची हुई कि वो पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है उसको बढ़ाया जाए, 25% तक उसको कम से कम किया जाए। अब ऐसे में आप सोचेंगे जिसके पास 90% से ज्यादा की इक्विटी है, हो सकता है सारा माल बेचेगा और डंप हो जाएगा और भाव नीचे क्रैश हो जाएगा। नहीं, इसका एक कॉन्ट्रेरियन व्यू है जो मैं समझता हूं। मुझे क्या लगता है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में सपोज करो 100 शेयर्स हैं और मुझे इसको बेच के 75 तक लेके आना है, पब्लिक को 25 देना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी कंपनी का रिजल्ट अच्छा हो ताकि पब्लिक उसमें सवार होने लायक हो। इन्वेस्टर्स उसमें जब आएंगे जब उसमें मैं कोई चाल दिखाऊंगा, तो हो सकता है इस भाव को ऊपर लेके आ जाए। ये न्यूज से जा सकता है, ये रिजल्ट से जा सकता है, कोई ना कोई ऐसी खबर आ सकती है, कोई प्लेसमेंट्स के थ्रू जा सकता है, ब्लॉक डील्स बल्क डील्स के थ्रू जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एक खबर ऐसी आएगी जिसकी वजह से हम उस शेयर में लेने के लिए इंटरेस्टेड हो जाएंगे। तो भाव कहीं ना कहीं जब पब्लिक सवार हो जाती है, इंस्टीट्यूशन सवार हो जाते हैं, भाव ऊपर जाएगा। तो अगर भाव 25 रुपए का है मान लीजिए, तो मैं अगर 100 रुपए के शेयर बेचने हैं, मुझे 25 शेयर यहां से बेचने हैं, तो मैं 25 पे क्यों बेचूंगा? अगर सारे शेयर में यहां बेचने लगूंगा, हालांकि सारे शेयर यहां बेच भी नहीं सकता, रूल नहीं है, ये शेयर क्रैश हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं वेट करूंगा, धीरे धीरे भाव बढ़ेगा, धीरे धीरे चीजों को बेचा जाएगा। तो मैं बढ़ने की वेट करूंगा, ये साइकोलॉजी है और ऐसा होना ही चाहिए, यही प्रमोटर भी चाहते हैं। तो इस वीडियो में ऐसे 5 शेयर ढूंढ रहे हैं कि जो हमारे लिए जैकपॉट हो सकते हैं, कमाल हो जाएगा। सबसे पहले बिल्कुल फ्री का स्क्रीनर ढूंढते हैं। यहाँ पे screener.in के पास चलते हैं और एक एक करके वो शेयर हम चार्ट के ऊपर देखेंगे और फिर साथ में उसकी प्रमोटर होल्डिंग। तो पहले इस कड़ी में हमने नाम ढूंढा है एमएमटीसी का। पहले एमएमटीसी के पास जाते हैं। आप सब जानते हैं ये पीएसयू है। इसमें इन्वेस्टर्स देखिए, इन्वेस्टर्स है 90%, 89.93, पब्लिक के पास सिर्फ 7.64% है। इसका शेयर क्या कहता है, शेयर की जो चाल है, शेयर की चाल अभी कहीं ना कहीं रुकी हुई है। मंथली चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें दिखाई दे रहा है। ये शेयर यहाँ पे जाता है 78 रुपीज के आसपास, रिजेक्शन मिलता है, फिर रिजेक्शन मिलता है, फिर रिजेक्शन मिलता है, फिर रिजेक्शन मिलता है। इस बार क्रॉस करने की कोशिश की, फिर रिजेक्शन मिला। बट कहीं ना कहीं इस बार का जो भाव है 78 के ऊपर क्लोजिंग दिखाई दे रही है। तो हो सकता है इस बार की जो चाल है, जो लो है, वो भी कहीं ना कहीं हायर लो दिखाई दे रहा है, हाई भी हायर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक से दिखाई दे रही है। तो मुझे लग रहा है ये शेयर कहीं अगर 82 रुपीज के ऊपर क्रॉस करे तो मुझे लगता है इसमें रैली आ जाएगी, अगर इसमें वॉल्यूम का सपोर्ट मिल जाए तो।
तो कहीं ना कहीं शेयर को 80 रुपए पे तो सरकार नहीं बेचना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक रेंज फंसी हुई थी जो कहीं ना कहीं क्लियर हो सकती है। तो इसको देखने के लिए कि इसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। इसके लिए हम चलते हैं अपनी फिबोनाची टूल के पास में और देखते हैं जो हाई हमारा लगा है, इस हाई से अगर हम ये सोच रहे हैं ये लो के आसपास का एक ट्रेजेक्ट्री फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत ही अच्छे से लेवल्स निकल के आ रहे हैं। 83 का 78%, 0.786 रिट्रेसमेंट है जो क्रॉस करने के बाद में 100, 160, 250, 350 और 600 रुपए तक के टारगेट हैं। होने को कुछ भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, 60 रुपए भी रह सकता है। बट मुझे लगता है क्योंकि इक्विटी को बेच रहा है तो ये शेयर उतना नीचे नहीं आएगा। अगर आना भी है तो इसका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है यहाँ पे बनता है 61%, विच इज गोल्डन रेशो, विच इज 67 रुपीज। तो 67 रुपीज का टाइट एसएल, इसमें री एंट्री वाला एसएल होना चाहिए। 66 ब्रेक करता है, इसमें से निकल जाओ, 66 के ऊपर चलता है, 67 के ऊपर चलता है, फिर दोबारा से री एंट्री करो। एक दो बार करके देखना, हो सकता है जैकपॉट आपके हाथ में लगे। दूसरा शेयर देखते हैं। दूसरा शेयर देखने से पहले दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर दो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो। दूसरा शेयर है पीएसबी, पंजाब एंड सिंध बैंक। इसके इन्वेस्टर्स को देख के तो मैं हैरान हो गया कि भैया इसमें 98% इक्विटी सरकारी है। 98% इक्विटी इसमें पब्लिक के पास नहीं है, प्रमोटर के पास है। पब्लिक के पास सिर्फ 1% इक्विटी है। जितना शोर मचा हुआ है ना, ये सुपर मल्टीबैगर शेयर है। मैं आपको बता देता हूं, लेने का दावा नहीं कह रहा, ना ही मैं कह रहा हूं आपको खरीद के बैठना, आपकी मर्जी है, लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। तो यहाँ पे एज ऑन दिसंबर 2023 98% इक्विटी प्रमोटर के पास में। चार्ट के ऊपर चलते हैं, चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाई देता है। चार्ट लगा लेते हैं भैया यहाँ पे। पीएसबी, पंजाब में सिंध बैंक का बड़ा शानदार चार्ट मुझे इसका दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हो रहा है, एक बढ़िया सा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिख रहा है। 5813 का ब्रेकआउट दिख रहा है, वॉल्यूम का सपोर्ट दिखाई दे रहा है। प्राइस लगातार एक बढ़िया सी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे जो इसके टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो बड़े कमाल के हैं, वो बड़े कमाल के टारगेट्स है। यहाँ पे प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है 67 रुपीज के आसपास में। 64 का छोटा सा स्टॉप लॉस, 64 से लेके 60 रुपए, तो 60 रुपए से लेके 64 रुपए के आसपास में कंसोलिडेशन कर सकता है। अगर ब्रेक करता है, सेलिंग साइड में जाना है, आप सेलिंग साइड में जा सकते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं 60 के नीचे में। 60 के ऊपर चलता है वापस, इसमें मेरे हिसाब से बैठना चाहिए। टारगेट इसके बहुत ही जबरदस्त होंगे। जहां जिस दिन ये 77 रुपीज को क्रॉस किया, ये शेयर मेरे हिसाब से पकड़ में नहीं आएगा और इसके जो टारगेट्स निकल के आएंगे वो बड़े कमाल के। वो कम से कम 100, 200, 250 तक के टारगेट मुझे कम से कम दिखाई देते हैं। यहां तक जाते जाते माल बिकेगा ये मुझे लगता है, क्योंकि सरकार को मोनेटाइज करना है, सरकार को पैसा बनाना है। बीजेपी के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगते हैं कि सरकारी कंपनियां बेची जा रही हैं। बेचना नहीं कहते, इसे कहते हैं मोनेटाइज करना। तो 98% को 75 पे लेके आना, तो कम से कम 23% माल बेचना है। 23% इक्विटी बेचने के लिए भाव बढ़िया मिलना चाहिए, तब जाके माल बिकेगा। तो धीरे धीरे ये भाव ऊपर जाएगा माल बिकने के लिए। तो मेरे हिसाब से टारगेट बहुत एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। 200-250 रुपए तक के टारगेट फिबोनाची के हिसाब से दिखाई दे रहे हैं। बाकी आप कमेंट में बताना कि आपको वाकई ये टारगेट्स रियलिस्टिक लग रहे हैं या गलत भी हो सकते हैं। और तीसरा शेयर इस कड़ी में है हमारे पास में यूको बैंक। यूको बैंक को देख के भी मैं बड़ा खुश हुआ भाई साहब, मजा ही आ गया। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैकपॉट अपने हाथ में नजर आ रहे हैं। जैकपॉट। यूको बैंक की प्रमोटर होल्डिंग देखो 95%, पब्लिक के पास खाली 3%। चार्ट देखते हैं, सीधा सीधा चार्ट क्या कहता है। चार्ट यूको बैंक का इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। यहां भी बड़ी अच्छी रैली, और ये सभी शेयर ना एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। सबके सब एक रेंज में, इकट्ठी सी रेंज में दिखाई दे रहे हैं आपको। और अफोर्डेबल प्राइसेस मेरे हिसाब से 60 रुपए की रेंज इसकी भी है। इसमें भी बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। शानदार ब्रेकआउट इसमें दिख रहा है। और 5813 का ब्रेकआउट इसमें आ गया। 12 रुपए के आसपास में कंसोलिडेशन, धक्के खा रहे थे शेयर। ये 12 का माल 60 हो गया। क्या 60 का माल और ऊपर जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता? 95% इक्विटी है, उसको ऑफलोड करना है। तो जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो बहुत ही एग्रेसिव टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही क्लियरली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ है 60 रुपए का लेवल क्रॉस होने के बाद 75 का एक बैरियर है। 75 का बैरियर इस पे से क्रॉस होने, तो ये भाव 100 से 200 रुपए तक के जाते हुए दिखाऊंगा। यहीं पे मैं बैठा हूं मैं, ठीक है ना, कोई दावा नहीं दे रहा, बट मेरा एनालिसिस है। स्टॉप लॉस क्या है? ये स्टॉप लॉस के ऊपर ही खड़ा है, 60 रुपए के आसपास खड़ा है। तो नीचे का सपोर्ट है 41 रुपीज 40 पैसे। तो यही इसका मेरे हिसाब से रिस्क रिवार्ड रेशियो हो जाएगा। आप बोलेंगे स्टॉप लॉस 20 रुपए का है, भैया टारगेट 200 रुपए का है, स्टॉप लॉस 20 रुपए का हो सकता है। मैं इस पे स्टॉप लॉस कैसे लगाता हूँ? 40 टूटेगा, निकल जाऊंगा, 40 के ऊपर चलेगा, फिर दोबारा एंटर कर जाऊंगा। तो मेरा स्टॉप लॉस लगा कहाँ? मैं ट्रेड में रहने वाला हूं, तो मुझे डरने की जरूरत इसमें नहीं है। इसके बाद का जो स्टॉक है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक को देखते हैं। सेंट्रल बैंक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। सेंट्रल बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक देख लेते हैं। और यहाँ पे इन्वेस्टर्स को जाके देखिए 93%, इसको भी नीचे आना है। पब्लिक के पास सिर्फ 4% माल है।
चार्ट क्या कहता है सेंट्रल बैंक का, देख लीजिए चार्ट। इसमें तो बहुत ही जबरदस्त मुझे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन दिख रहा है जो बहुत ही फेवरेट पैटर्न है मेरा। यहाँ पे जिस दिन ये क्रॉस किया था 71 का, वहीं से मुझे बुलिश हो गया था। अभी फिलहाल ये 66 के आसपास है, इसने यहाँ पे टच किया, उसके बाद वापस से नीचे आया, करेक्शन लिया, 5 EMA का सपोर्ट दिया एक कंसोलिडेशन रेंज के आसपास में। तो मुझे ये स्टॉक किसी भी सूरत हालत में 50 रुपए के नीचे जाता नहीं दिखाई दे रहा है। इसका पहले तो मैं स्टॉप लॉस बना लेता हूँ 50 रुपए का। 50 का स्टॉप लॉस लगाने के बाद में इसके जो इमीडिएट टारगेट है कम से कम 100 रुपीज के आसपास में, और इससे भी अगर एग्रेसिव टारगेट्स मुझे निकालने हैं इसके, तो ये क्या हो सकते हैं। इससे एग्रेसिव टारगेट्स निकालने के लिए मैं इस हाई को पकड़ता हूं और मैं इस बॉटम को चुपचाप पकड़ के यहां तक ड्रैग कर लेता हूं। टारगेट्स चुपचाप निकल जाएंगे, किसी टिप प्रोवाइडर से टिप लेने की जरूरत है नहीं, सीधे सीधे खेल है। 100% 106 पार होगा तो दूसरा लेवल आएगा सीधा सीधा 120 रुपए, तीसरा 187 और चौथा 254, 250 रुपए तक के टारगेट इसके भी है। बहुत एग्रेसिव टारगेट्स आपको दे रहा हूं, दिमाग खराब हो जाएगा इन टारगेट्स को सुन के। और लास्ट 5वां बैंक लाने से पहले फिर से एक रिक्वेस्ट, लाइक ठोक दीजिए, मजा आ रहा होगा। और नेक्स्ट वीडियो की टॉपिक पीछे तब तक नीचे लिख दीजिए, और इसमें अगर आपको कोई और बैंक ऐड करना है, कोई और स्टॉक ऐड करना है, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट ऑफ द लॉट, IOB, इंडियन ओवरसीज बैंक। अमेजिंग चार्ट, अमेजिंग पैटर्न, 96% प्रोमोटर होल्डिंग। सोच सकते हैं आप कहां से कहां जाने वाले हैं। भाव अफोर्डेबल आपकी रेंज में, IOB इंडियन ओवरसीज बैंक। भाव वही सबके सब बिल्कुल सेम 60 रुपए की रेंज में ट्रेड करते हुए, और ये टारगेट भी बहुत ही बढ़िया है। ट्रेंड चेंज होता दिखाई दे रहा है, बढ़िया से एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक ने अपनी जर्नी चेंज कर ली है। जहां एक लोअर हाई बना रहा था, वहीं स्टॉक ने एक हायर हाई फॉर्मेशन करते हुए जर्नी चेंज कर ली, अपवर्ड चैनल में ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम का सपोर्ट दिखाई दे रहा है। क्रॉस करना क्या है इसको, 68 रुपीज, ये बिल्कुल इसका परफेक्ट एप्ट रेशियो है, 68.55। नेक्स्ट जो हर्डल है वो है 85 रुपीज के आसपास में। 85 के क्रॉस होते ही 134, 214, 300 रुपए। सबके टारगेट सेम, सबका चार्ट सेम, सबके कंडीशन सेम, सबकी वजह सेम। तो मेरे हिसाब से ये एक जैकपॉट है। 5 शेयर अलादीन का चिराग हो सकते हैं, घिसने की जरूरत है। थोड़ा दिमाग घिसिए, एनालिसिस कीजिए, मजा आए तो प्लीज इन स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में डाल लीजिए। खरीदना नहीं खरीदना आपके रीजन होना चाहिए, किसी और की वजह से, किसी विपुल कौशिक के कहने से कुछ नहीं खरीदना, क्योंकि ऐसे दुनिया में बहुत विपुल आएंगे, बहुत जाएंगे, बहुत वीडियोस बनाएंगे। आपको क्या लेना है वो आपको पसंद आना चाहिए। मन भाया जग भाया, सुनो सबकी, करो सिर्फ अपने मन की। मेरा अंदाज अच्छा लगा हो, मेरा स्टाइल अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, लग रहा हो इन्फॉर्मेटिव है, तो सबसे पहले दोस्तों को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। बार बार देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो में साथ देने के लिए। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।